हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीति फूडी में। तो आज हम बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर नए वाले आलू हैं और कच्चे आलू लिए हैं। इस तरह से उनका छिक्कल उतार दिया था। उतारने के बाद में धुल लिया एक बार और इस तरह से छोटे छोटे पीस में इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद में यहाँ पर हमने 50 ग्राम मेथी ले ली है और 100 ग्राम पालक ली है, यानी कि 1 कप मेथी और 2 कप पालक ले लिया है। दोनों चीज़ों को महीन महीन करके चॉप कर लेंगे। पहले पालक मेथी की डंडी वगैरह सारी तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद में धुल लिया है और धुलने के बाद में इस तरह से चॉप कर लेंगे। दोनों ही चीज़ों को हम महीन महीन काट लेंगे। आप चाहें तो चॉपर में डालकर भी इन्हें चॉप कर सकते हैं। ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनने में बहुत ही फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने एक थाली ले ली है। थाली में सबसे पहले जो पालक काट के रखा था उसको हमने ऐड कर दिया है और डालने के बाद में मेथी हमने काट के रखी उसको भी इसी में डाल देंगे। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और हमने जो आलू रखा है काट के, आलू का छिक्कल उतार दिया था हमने यहाँ पर और उसको भी हमने रख दिया है, आलू को भी। और सबसे पहले हमने यहाँ बेसिक से मसाले डालेंगे। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च डाल दी है पिसी हुई और नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार। तो बेसिक से मसाले यहाँ पर जाएंगे, कोई हम एक्स्ट्रा इसमें मसाला नहीं डालेंगे। और आधी चम्मच हमने यहाँ पर अजवाइन डाल दी है और आप चाहें तो अपने अनुसार भी कोई भी मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। आप यहाँ पर लहसुन भी डाल सकते हैं और 1 चम्मच जीरा डाल दिया हमने। तो यहाँ पर हम लहसुन तो नहीं, लहसुन हमने स्किप कर दिया है। और यहाँ पर हमने 2 चम्मच तिल डाल दिया वाइट वाला और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल दिया। ग्रेटर में ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और डालने के बाद में सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से पहले इनको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें बाइंडिंग के लिए यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा चावल का आटा और आधा बेसन, या आधा चावल का आटा आधा मैदा, इस तरह से भी ले सकते हैं, या कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं चावल के आटे के साथ। तो हमने यहाँ पर बेसन ले लिया 4 चम्मच। उसको डालने के बाद में इस तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। जो भी पानी पालक का और मेथी का है उसमें ही मिक्स हो जाएगा, एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमने मिक्स कर लिया। इधर हमने 1 कटोरी में पानी ले लिया, 1 कटोरी और ले ली। उसके ऊपर हमने कॉटन का कपड़ा इस तरह से लगा लिया। उसको पहले हमने पानी से इस तरह से भिगो लिया है कपड़े को, जिससे कि हम जब भी जो हमने यहाँ पर डो बना के रखा है इसको लगाएंगे इस तरह से फैलाएंगे उसके ऊपर, तो ये चिपकेगा नहीं। पानी लगने के बाद में अच्छे से जो भी हम नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे तो वो आसानी से बन जाएगा। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर इसको फैला लिया है। फैलाने के बाद में कढ़ाई में हमने यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। आप कुछ भी रिफाइंड सरसों का तेल, घी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास हो अपने अनुसार। और यहाँ पर हमने उसी कटोरी से इस तरह से फिर हाथ में लेके हम इसको आसानी से इसी तरह से बना लेंगे। बहुत ही आराम से बन जाता है ये नाश्ता और खाने में इतना टेस्टी लगता है, मानिए एक बार ज़रूर बना कर देखिए। बहुत ही अमेजिंग नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो इसी तरह से हम सारा नाश्ता अपना बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। तो इन्हें सेकने में 8 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने कच्चा बिल्कुल आलू लिया है। आप चाहें तो थोड़ा सा उबाल भी सकते हैं आलू को, उसके बाद भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर बिल्कुल कच्चा आलू लिया है, तो धीमे धीमे इसको पहले पकने देंगे। उसके बाद थोड़ी सी मीडियम कर देंगे गैस, मीडियम गैस पर फिर पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। 4 से 5 मिनट के लिए इसको लो गैस पर पकाएंगे। उसके बाद 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम गैस पर पकाएंगे। दोनों तरफ से पका लेंगे अलट पलट कर सुनहरा होने तक, यानी कि इस तरह से देखिए अच्छे से आलू पक जाए हमारा। उसके बाद इसको निचोड़ निचोड़ के निकाल लेंगे। तो और निकालने के बाद में इस तरह से हमने एक कटोरी ले ली, कटोरी से इस तरह से दबा लेंगे इसको। जो भी तेल एक्स्ट्रा होगा वो नीचे निकल जाएगा दबाने से। और उसके बाद हम इसको सारे ही हम इस तरह से निचोड़ लेंगे, गार्निश कर लेंगे। एक कटोरी हमने यहाँ पर ले ली है। यहाँ पर हमने जो मार्केट में प्लेट मिलती है जिसमें हम लोग टिक्की वगैरह खाते हैं वो वाली प्लेट ली है यहाँ पर। और लेने के बाद में सबसे पहले ग्रीन चटनी बनाई थी हमने, मूली, धनिया और हरी मिर्च और अदरक, इन चीज़ों की चटनी बनाकर तैयार की, उसको डाल लिया। फिर आप मीठी चटनी भी यहाँ पर डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर मीठी चटनी यानी कि सौंठ होती है जो, वो डाली थी। यहाँ पर आप सॉस भी डाल सकते हैं और दही भी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी मूली ग्रेट करके डाल दी थी। इस तरह से नाश्ते को बनाया, बहुत ही टेस्टी लगा सभी लोगों को खाने में।
तो एक बार इस तरह से ज़रूर बनाकर देख।